कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने से अब राज्य के हर तबके के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। इस परेशानी का सीधा असर उन टैक्सी चालकों पर पड़ रहा है जो सामान्य दिनों में राज्य के अंदर और बाहर के क्षेत्रों में यात्रियों की आवाजाही कराने में सार्थक होते थे, लेकिन अब हालात कोरोना की गिरफ्त में है। बात करें अगर हल्द्वानी शहर के टैक्सी चालकों की, तो कोरोना वायरस के संक्रमण के साथ ही प्रशासनिक अव्यवस्थाओं की दोहरी मार इन पर पड़ी है। सरकार ने अन्य सार्वजनिक वाहनों की आवाजाही के लिए पैमाने तो तय कर दिए, लेकिन इनकी समस्या धरी की धरी है। यहाँ के टैक्सी चालकों का कहना है कि तय किए गए मानक उनके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं और जिले से बाहर आने जाने पर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, जिससे न केवल उनकी आमदनी में घाटा आ रहा है बल्कि उनके सामने रोजी रोटी की भी समस्या आ रही है। पेश है न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए संजय प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। हम खड़े हैं हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड पे, जहां पर टैक्सी चालक सभी लोग यहां पर इकट्ठा हैं। आइए इनसे जानते हैं इस लॉकडाउन में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कैसा मार्केट है, कैसे लोग आ रहे हैं। सर, स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। आपका नाम? मैं जगमोहन नेगी बोल रहा हूँ सर। अच्छा, तो सर कैसे टैक्सी का संचालन हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? से टैक्सी का संचालन कहाँ हो रहा है सर? जो संचालन हो भी रहा है तो उसमें वन साइड जा पा रहे हैं हम लोग, पिकअप नहीं कर पा रहे हैं सर। पिकअप करने से क्या है कि हमारे को क्वारंटीन कर रहे हैं, 14 डेज क्वारंटीन कर रहे हैं, एक चक्कर मार रहा है, 14 दिन घर बैठ जा रहा है सर। उससे क्या रोजी रोटी चलेगी? मैं 2 बार क्वारंटीन हो चुका, जैसे मेरा आज खत्म हो रहा था, अगले नेक्स्ट डे मेरे को फिर क्वारंटीन कर दिया। मेरे को 28 डेज का 2 बार मैं क्वारंटीन हो चुका हूँ सर। देखिए, हमारा संचालन जितने ड्राइवर हमारे कम से कम तो 100-125 जो ड्राइवर भाई हमारे सारे क्वारंटीन हो गए हैं, दिल्ली से जो वापसी लेके आ रहा है। इसलिए हम दिल्ली से वापसी ला नहीं रहे, केवल वन साइड जा रहे हैं सर। वन साइड में क्या बचाएंगे सर, बताइए? और उसमें भी 14 डेज क्वारंटीन कर दे रहे हैं तो मुसीबत हो जा रही है। अच्छा, और जैसे जिला प्रशासन ने यहाँ बहुत सारी बातें कही हैं टैक्सी यूनियंस के लिए, उनमें कोई अमल नहीं किया? कोई अमल नहीं किया गया सर, अभी तक कुछ नहीं आया हमारे पास, ना कोई हमारे पास संज्ञान में है और ना हमारे कोई गाइडलाइन दी गई है कि टैक्सी वालों को तुम्हें ये छूट है, ये है। अब जैसे कि जिले में बोल रहे हैं कि आपको छूट है, जिले में भी नहीं है। हमें पास का एथोराइज कराया जा रहा है, पास बना के जाना पड़ रहा है। उसको पास होगा तभी जा पाएगा, उसके अलावा नहीं जा पाएगा। नहीं, जैसे जिले के लिए आपको वैलिड कर रखा है कि जिले में आप जा भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। सर रोक दे रहे हैं, बीच में रोक दे रहे हैं, उसमें नहीं कोई परमिशन करे, परमिशन दिखाओ करें। अच्छा, तो इसके लिए आपने जिला प्रशासन से, डीएम साहब से या सिटी मजिस्ट्रेट साहब से किसी से कोई बात? सर दिया गया है, इनको दिया गया है, लिखित में दिया गया है, पर उसके बारे में कोई अभी तक कुछ नहीं मिला अभी हमारे को। तो आपकी टैक्सी यूनियन की तरफ से कोई लेटर गया है अभी तक? हाँ, काठगोदाम से दिया गया अधिकारी ने जी, तो उसका उनको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो क्या उम्मीद करते हैं, मतलब क्या चाहते हैं प्रशासन से कि हमें क्या कहते हैं सर? ड्राइवर भाई, जितने ड्राइवर हैं, ड्राइवर मालिक हैं, जितने ड्राइवर हैं सर, उनको क्वारंटीन ना करा जाए, उनको रेगुलर रूटीन चेकअप पे बुलाया जाए सर। जैसे हम काम कर रहे हैं, उनको बोल दीजिए सर, मंथ में आप जैसे भी है, आपको 4 बार 5 बार आपको अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए ड्राइवर भाई अपना आके चेकअप करवाएं। वो खुशी से ड्राइवर जाएगा और अपना काम भी पूरा करेगा सर। यहाँ से अब इस पर क्या बर्डन, क्या कस्टमर को भी पड़ रहा है, हम रेट फालतू ले रहे हैं, कस्टमर को लोड पड़ रहा है, हमें भी नुकसान होगा सर। अगर हम कम में ले जाएंगे तो हम कमाएंगे क्या? अगर 3-4 हज़ार रुपये दिल्ली जाके ना बचाए तो बेकार है सर ना। इसलिए सवारी से हम 8,500 रुपये पे कर रहे हैं छोटी गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का 10,000 रुपये पे ले रहे हैं बड़ी गाड़ी का। और सवारी क्या है इसकी, इनमें सवारी कितनी सीटिंग कैपेसिटी दे रही है, कितने 2 सेट छोटी गाड़ी में दे रहे हैं और 3 बड़ी गाड़ी में दे रहे हैं सर। ये कैसे हो जाएगा बताइए ना? 2 गाड़ी में कैसे पर्दा खा जाएगा हमारे को? छोटी गाड़ी में 2 सवारी बैठाओ करें प्लस 1 ड्राइवर, बड़ी गाड़ी में 3 प्लस 1 ड्राइवर, तो सर तो ये कुल मिला के ये जो बर्डन पड़ेगा ये केवल कस्टमर पे पड़ेगा? कस्टमर पे ही पड़ेगा सर, सबसे ज़्यादा कस्टमर पे पड़ रहा है। कस्टमर बोल रहा है भैया हम 1 आदमी जा रहे हैं तो बड़ी ले जा रहे हैं, उतने पैसे दे रहे हैं, 2 ले आ रहे हैं तब भी उतने ले आ रहे हैं। भाई आप 4+1 सीटिंग कैपेसिटी है तो सर उसमें 3 सवारी तो आप कम से कम परमिशन दीजिए। और बड़ी वाली है उसमें 8 सवारी है तो कम से कम 4 सवारी की परमिशन दीजिए, 4+1 दीजिए सर। गैप तो हो ही रहा है ना सर बीच में। जैसे सीटिंग कैपेसिटी सोफा सीटिंग है तो 2+2+1 आगे 5 हो गया, 1 ड्राइवर हो गया, 6 हो गया, सारों का डिस्टेंस वही बन रहा है। 5 सीटिंग पूरी लेकर आ रहे हैं सर दिल्ली वाली गाड़ियाँ। जितनी गाड़ी आ रही हैं, जितनी टोटल गाड़ियाँ आ रही है, अभी मेरे पास उसका प्रूफ नहीं तो मैं आपको प्रूफ दे सकता था। पूरी सीटिंग उसकी पूरी, छोटी गाड़ी में 5 सवारी आ रही हैं, बड़ी में 7 पूरी आ रही है, 7+1 आ रही है, फुल सवारी लेकर। और सर हमारे को वैन लगा रखा है, ऑल ओवर कहीं नहीं है। बाहर से जितनी गाड़ियाँ उनमें पूरी सीटिंग आ रही है, पर हमारे यहाँ से हमारे को अलाउ नहीं है। हम कह रहे हैं सर आपको 50-50 कर दीजिए, जैसे 8 सीटर तो उसमें 4 कर दीजिए, 5 सीटर उसमें तो 3 कर दीजिए, तो सर हमारी रोजी चले और कस्टमर को भी वर्डन नहीं पड़ेगा और हमारा भी काम चलता रहेगा और कस्टमर को सहूलियत मिलेगी तो हमारे को भी काम आएगा। ये चीज़ है सर। मेरा अनिल कुमार नाम है। अच्छा, तो सर आपके यहाँ वाहन गाड़ियाँ चलती हैं? जी हाँ, हमारी गाड़ी चलती है। तो सर किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं अभी? यही समस्या जो आप जो अभी बता रहे हैं हमारे मित्र जो है नेगी जी,
जो बताइए ये दिक्कत सबसे मेन है जी। सवारी के ऊपर एकदम से बर्डन बन रहा है। 7 सीटर गाड़ी में 3 जने ले जा रहे हैं तो बर्डन सवारी को ही भेजना है। अगर ये आधी 50-50 भी कर दी जाए तो भी काम चल सकता है। अच्छा, जैसा कि अभी पर्यटन का बहुत टाइम हुआ करता था, ये पर्यटकों का नैनीताल घूमना या कौसानी घूमना, ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था, उसमें कितनी कमी देख रहे हैं? इसमें जीरो है सर। इसमें तो पीक सीजन होता है, हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। रात के 9-10 बजे तक हम बिजी रहते हैं और सुबह 5 बजे से बिजी होते हैं। लेकिन इस समय तो सुबह से शाम तक काम ही नहीं, खाली बैठे। पर्यटन तो आने का कहीं से सवाल ही नहीं उठता जो घूमने हैं। होटल बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं, तो कहाँ से जाएंगे, कहाँ से आएंगे? तो सर आजीविका कैसे चल रही है ऐसे? बस ऐसे ही कभी 14 दिन में 15 दिन में एक चक्कर लगा दे रहे हैं, फिर बैठ जा रहे हैं, फिर इसको ख़त्म कर रहे हैं, फिर दूसरा चक्कर जा रहे हैं, फिर ऐसे। क्योंकि वापसी के लाने के लिए भी हमें परमिशन नहीं होती है, होती भी है तो क्वारंटाइन करना पड़ता हो जाता है, तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। वो 5 दिन 14 दिन में एक चक्कर लग के काम की दाल रोटी चल रही बस। मेरा करतार सिंह नाम है, टैक्सी ड्राइवर हूँ मैं पिछले 22 मार्च से अपने घर पे था। 11 मई को मेरे पास काम आया, पास बना के गया मैं लखनऊ के पास। वहाँ से एक कस्टमर को लेके आया। 12 तारीख को मुझे क्वारंटीन कर दिया था। 12 तारीख से 25 तारीख को मेरा क्वारंटीन पूरा हुआ है। आज मैं टैक्सी स्टैंड पे आया हूँ। पिछले 65 दिनों में किराए का मकान है, बच्चों के लिए घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है सर। इस स्थिति में हम लोग भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। और मैं ही नहीं, हमारे यहाँ के कितने ड्राइवर ऐसे हैं जो बेचारे एक टाइम का खाने का नहीं है उनके पास। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हमारे लिए, हमारे बारे में कुछ सोचे, हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। क्योंकि दिल्ली के ड्राइवर यहाँ आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, कोई क्वारंटाइन नहीं हो रहा है। ट्रक वाले इतने आ रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं क्वारंटाइन। अच्छा, सरकार की तरफ से जैसे खाने की रसद की मदद की जा रही है सब लोगों के लिए, आप लोगों को कुछ मिला? सर हम लोग ज़रा पहनाव में मिडिल क्लास टाइप में लगते हैं तो हमें कोई कुछ नहीं। हमारे मोहल्ले में भी आए थे बांटने, बिना राशन कार्ड वालों को मिला था, हमें कुछ नहीं मिला। हमारा जो राशन का मिलता है वही मिला है हमें। लेकिन किराए का मकान है, 5000 रुपये किराया भी है, बच्चे भी पालने हैं। 65 दिन में कुछ नहीं कमाया, कहाँ से देंगे? फीस के लिए मैसेज आ रहे हैं। फीस के लिए तो मैसेज आ ही रहे हैं सर। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हमारे ड्राइवर भाई सभी परेशान हैं सर। गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे। तो इस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं टैक्सी चालकों के पास कि उनको हर बार आने जाने के बाद क्वारंटीन कर दिया जाता है या फिर उनसे पास मांगा जाता है। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ न कुछ निर्णय इनके हक में ज़रूर करना चाहिए ताकि इन लोगों की भी आजीविका चल सके। हल्द्वानी में बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। हम आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी शहर के कुसुमखेड़ा ब्रांच के बाहर का नजारा। देखिए यहाँ किस तरह से लोगों का हुजूम लगा हुआ है। बैंक के अधिकारी तो दूर, पुलिसकर्मी भी यहाँ मूक दर्शक बने हुए हैं। ऐसे में ये भीड़ कोरोना के संक्रमण को बुलावा देते नजर आ रही है। हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा ब्रांच का ये नजारा है जहां पर आज सोशल डिस्टेंस की व्यवस्था धड़ाम होती नजर आ रही है। उत्तराखंड में आपका, हम खड़े हैं कुसुमखेड़ा के स्टेट बैंक के पास में, स्टेट बैंक के बाहर, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो पा रहा है। आइए लोगों से जानते हैं क्यों वो इस तरीके से भीड़ लगा के खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं आप यहाँ? एक चेक केस कराना है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता आप यहाँ इतनी भीड़ में बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए खड़े हैं? काफी आप अपने बगल में देखें, वो इधर आ गए, अभी आए भैया, देखिए खड़े ही हैं। इस तरीके से भीड़ लगा के डर नहीं लगता आप लोगों को? अभी तक लाइन बनी है, ये अभी आए हैं भैया, ये लाइन बनी है। लेने हैं खाने के लिए बस। अंकल, पैसे लेने के बजाय अगर आप यहाँ आके इन्फेक्टेड हो गए फिर क्या होगा? तो अलग अलग खड़े हैं हम, अलग अलग खड़े हैं। ये सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बिल्कुल यहाँ पालन नहीं हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? 1-1 मीटर के उसमें खड़े हैं हम। तो इस तरीके से लोग जरूर परेशान होके बैंक में आए हैं, जरूर ज़रूरतों के हिसाब से बैंक में आ रहे हैं, अपने पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, यहाँ कतई पालन नहीं किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ेगा।